Good morning students. Today we will start introduction of chapter 9. The name of chapter is rational number. तो first we will discuss about the rational number. Rational numbers कौन से numbers होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे even number, odd number, integers and prime, co-prime, so many numbers. We already knows that about the numbers. तो इसमें जो चीज़ है मेन जो rational number होते हैं वो होते हैं p by q फॉर्म में, मतलब जो numbers are in the form of p by q. इट मीन्स P एंड Q क्या है आपके, इसमें एक कंडीशन है, जो नीचे Q होता है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, और P एंड Q आर इंटीजर्स. इसका मतलब ये है कि जो आपके रैशनल नंबर हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. P बाई Q फॉर्म का मतलब क्या है, P आपका न्यूमरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है. अगर कोई नंबर लिखा है आपने 4/1 तो ये नंबर भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है. अगर मैं कहूँ 1 इज़ ए रैशनल नंबर, क्योंकि 1 को आप लिख सकते हो 1/1. अगर मैं लिखूँ 3 तो 3/1 इट इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. अगर मैं -3 लिखती हूँ तो ये भी आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर नॉर्मल नंबर आप लिखते हो तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है. तो नॉर्मल आपका क्या हो गया, P बाई Q. अगर मैंने 5/3 लिखा है तो ये भी आपका रैशनल नंबर है. दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर और एक नेगेटिव. कौन कौन से केस में ये पॉजिटिव रैशनल नंबर बनते हैं, दो केस आते हैं आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर के. या तो देखो, अब आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है. या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे ये 4/5, इसमें ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, देन ये आपका पूरा का पूरा रैशनल नंबर पॉजिटिव होगा. या फिर ये केस आता है आपका न्यूमरेटर भी नेगेटिव है एंड डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है. तो दोनों ही केस में देखो, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपका ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है. तो दो केस हुए, या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों. इन दोनों केस में हमारे जो नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर में. सेम एज इट इज़ नेगेटिव रैशनल नंबर है. अगर नेगेटिव रैशनल नंबर की बात करें तो इसमें भी दो केस बनते हैं. आइदर या तो आपका न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, या फिर आपका क्या हो, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर नेगेटिव हो. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये भी -3/5 आएगी, और ये भी जो वैल्यू आएगी ये 6/4 आएगी. तो इस केस में, दोनों ही केस में आपके जो रैशनल नंबर हैं वो नेगेटिव रैशनल नंबर है. तो आपको समझ में आ गया कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं. दीज आर इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q एंड कंडीशन इज दैट कि Q नॉट इक्वल टू 0. दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. कंडीशन आपको पता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, या दोनों नेगेटिव हों, तो उस केस में पॉजिटिव रैशनल नंबर बनेगा आइदर. नेक्स्ट है आपका एडिशन, हाउ टू ऐड द रैशनल नंबर, एंड साथ में ही हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन. तो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि इनका एक ही प्रोसेस है कि हमें इसमें क्या लेना होता है, एलसीएम. अब आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है एलसीएम लेना, ऑलरेडी आप जानते हो कि हाउ टू फाइंड एलसीएम. 5 और 2 का क्या लोगे आप, एलसीएम लोगे. 2 और 5 का एलसीएम आपको पता है क्या आएगा, पहले 2 से करोगे फिर आप इसको 5 से करोगे, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × 5 10. तो नीचे एलसीएम लिखो 10, नीचे वाले से डिवाइड होता है, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5. 10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, और आंसर आया आपका 11/10. सेम एज इट इज़ मैं यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ. आप 7 और 4 का एलसीएम लोगे, 7 और 4 का एलसीएम 28 आएगा, और 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 2 जा 8. 28 को 4 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7, और 8 में से 7 गया 1/28. तो ऐसे आपको नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करनी है किसकी, रैशनल नंबर की. इससे आप कंपेयर भी कर सकते हो. अगर यहीं पे अगर मुझे कंपेरिजन करना होता तो आपको पता होता कि 6 ग्रेटर है, तो 3/5 ग्रेटर है किससे, 1/2 से. इस केस में आपका कौन सा नंबर बड़ा है, 8 ग्रेटर है, तो इसमें 2/7 ग्रेटर है किससे, 1/4 से. तो आप कंपेरिजन भी कर सकते हो. कंपेरिजन के लिए आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी बेस्ट है. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो आप एलसीएम लेके उसको कर सकते हो. एलसीएम क्या हेल्प करता है, एलसीएम आपका डिनोमिनेटर क्या बनाता है, सेम बना देता है. तो आप इजीली फाइंड कर पाते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है.
मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर किसी रैशनल नंबर का अपोजिट साइन लिया जाए, अगर कोई पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसको हम नेगेटिव रैशनल नंबर लिखेंगे। इसका मतलब हमने प्लस को क्या बनाया है, माइनस, उसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मतलब उल्टा कर दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब इस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपका इन्वर्स ठीक है कि नहीं है। मैं कह रही हूँ 3/7 का एडिटिव इन्वर्स लूँ तो -3/7 आएगा। आप दोनों को ऐड करके देखो, अगर आप दोनों को ऐड करते हो और आंसर 0 आ जाए तो वो एडिटिव इन्वर्स है, अदरवाइज आपने कहीं गलती की है। सिमिलरली हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं, उसमें साइन प्लस को माइनस नहीं करते, उसमें आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाते हो और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाते हो, उसको कहते हैं इन्वर्स। मतलब उल्टा कर दो, 5/3 का 3/5 कर दो तो वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की चेक करने की है कि अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, आपका 1 आना चाहिए। जैसे 3 से 3 कट गया, 5 से 5, आंसर आपका 1 आया। अगर आपका 1 नहीं आ रहा इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका एक ही रूल है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम की नीड नहीं होती। मैक्सिमम बच्चे यहाँ ये मिस्टेक करते हैं कि इनका एलसीएम लेके बैठ जाते हैं। एलसीएम किस केस में होता है, एलसीएम सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में आपको फाइंड करना है। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो सबसे सिंपल मेथड है, न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर के साथ, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कर दो। जो आंसर आए वो आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रैशनल नंबर है। एज इट इज़ आपका डिवीजन है रैशनल नंबर का। जैसे आपको 5/3 दे रखा है और 2/7 से डिवाइड करना है, तो ऐसे फ्रैक्शन में हम डिवाइड नहीं कर पाते, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। बट उसके लिए हमें 2/7 का क्या लेना होता है, इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी समझाया था मैंने कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर 2/7 हो तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। सिंपल में भाषा में कहें तो 2/7 आपका क्या बन जाएगा, 7/2। यहाँ जो मिस्टेक होती है वो ये होती है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूँ तो बच्चे इसको भी चेंज कर देते हैं। बेटा इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि आप इसको इससे डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन और जो सेकेंड रैशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल 2/7 का 7/2 आएगा। बाय द सिंपल मेथड न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और रह गया, रैशनल नंबर बिटवीन 2 लाइन्स। चलो वो डिस्कस कर लेते हैं। ये एक टॉपिक है आपका रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रैशनल नंबर को। सबसे पहले मैंने पॉजिटिव रैशनल नंबर लिए लाइन पे। आप कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसका सिर्फ हमें क्या चेक करना है, डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर, मैंने तो यहाँ 2 लिया है, आप बोलो 4/7 लिखना है तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, 0/7, फिर 1/7, 2/7, 3/7, 4/7। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चलना है। जो डिनोमिनेटर दे रखा हो वो उसके नीचे राइट कर दो एंड इक्वल डिस्टेंस पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 0/2, देन 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 एंड 6/2। कभी भी बीच में मत छोड़ना, होल नंबर आने चाहिए। जैसे ये 2/2 आपका 1 आ गया, उसके बाद 4/2 आपका 2 आ गया। मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ सकती, अब मुझे 3 तक जाना पड़ेगा। तो अगर इनके बीच में कोई नंबर आ जाता है और आपको नंबर आया और वहीं पे मत छोड़ना, वहाँ छोड़ दोगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको एटलीस्ट नंबर 1, 2, 3, 4 तक लेके जाना पड़ेगा। अगर यहाँ आपका नंबर आता है तो 2 तक लेके जाओ, अगर यहाँ आपका नंबर आता है तो 3 तक लेके जाओ। सेम एज इट इज़ हम नेगेटिव रैशनल नंबर, ये राइट साइड जा रहे थे, ये आपके लेफ्ट साइड जाएंगे। 0 के लेफ्ट साइड में अगर कोई नंबर आपको लेना है -4/3 तो आप सबसे पहले क्या लोगे, 0/3, फिर -1/3, फिर -2/3, फिर -3/3, फिर -4/3। अब आपका आ चुका है। अब आप कहोगे कि मैम छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें इसको -6/3 तक तो लेके जाना है, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ये -2 है। इसकी पहली वैल्यू कहाँ आई थी, यहाँ आई थी -1। तो ये होल नंबर में हमें लेके जाने पड़ते हैं। तो इंटीजर्स में आप इनको लेके जाओ, बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर -4/3 आ गया तो एटलीस्ट -2 तक तो आपको लेके जाना पड़ेगा।
तो ये था आपका रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आ जाओ आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो अगर कई 8th क्लास में भी सेम क्वेश्चन है, 2 रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, 10 रैशनल नंबर निकालो, तो कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें इनका डिनोमिनेटर क्या बनाना है, सेम। और मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम बनाना है तो हमें नीचे क्या इन दोनों का क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो 5 और 3 का एलसीएम 15 आएगा। और आप देखो 15 को 5 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 3 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 12। 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 को 2 से करोगे तो -10। अब आपको ऐसे राइट करना है, देखो -12/15 और -10/15 बाय विद द हेल्प ऑफ एलसीएम हमने क्या किया, इनका डिनोमिनेटर बनाया सेम। ये तो है अपना पहला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, इन द सेकेंड स्टेप इफ़ यू वांट टू फाइंड 5 रैशनल नंबर, अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि 5 रैशनल नंबर निकालो, तो देन मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 2 रैशनल नंबर हैं, ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, दोनों को 6 से, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी 6 से। सेम जो अनदर रैशनल नंबर है -10/15, उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे डिनोमिनेटर को भी 6 से। अब देखो उससे आपको मिलेगा क्या, जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया ये 72 हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 60 हो गया, नीचे 90 सेम है। अब तक इसके बीच में सिर्फ एक नंबर था, कौन सा था, -11। बट आपको आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 आपके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, चाहे ये 5 पूछे चाहे ये 10 पूछे। अगर 10 पूछे तो 11 से कर दो, 11 पूछे तो 12 से कर दो। इसका मेन मकसद क्या है कि हम इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर हैं वो एक से कहीं ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। इसने 5 पूछा था, अब आपका -72 है, नेक्स्ट नंबर आपका -71 होगा। प्लीज़ उल्टा मत जाना, -73 नहीं आता, आप इस तरफ जा रहे हो तो 71 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 69, 68, 67, फिर 66, 65, आपको कहाँ तक जाना है, 60 तक जाना है। तो आपको सिर्फ 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो वो 5 रैशनल नंबर आपके आ चुके हैं, वो लिख के आप छोड़ सकते हो। अगर आपसे 10 पूछा होता तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते थे। तो यू कैन ईजिली फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 by taking simple 2 steps. First step LCM, second step multiplication of any numbers. So this is the introduction of chapter 9. You will try exercise 9.1. Have a good day.